नमस्कार, मैं हूँ आप प्रदेशी पत्रकार लक्ष्मण सिंह सुरदना। आप देखने लाग रहे हो जन जन की आवाज़ मारवाड़ी न्यूज़। आज आप थाने एक ऐसी शख्सियत मिलावाला जिकी कोई परिचित रही मोहताज को नहीं। मैं आज आया हाँ डॉक्टर साहब सुरेंद्र सिंह जी शेखावत जिका पूर्व विधानसभा बीकानेर हूँ भाजपा री टिकट हूँ दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका हमारे मारवाड़ी न्यूज़ चैनल पे। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि था जी राजनीतिक में आने रो प्रमुख कारण का ही आप रो। लक्ष्मण सिंह जी, गांव की, गरीब की, वंचित की, पीड़ित की, शोषित की तकलीफ ने कोई एक इसी माध्यम है जिसके माध्यम के जरिए ठीक करी जा सके, बिंग मदद करी जा सके, बिंग हक दिलाया जा सके, वो राजनीतिक क्षेत्र है। और कॉलेज टाइम में पढ़ता था कहाँ, कॉलेज में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहता था कहाँ, मैंने बात समझ में आई कि सार्वजनिक जीवन ये किसी माध्यम है जगह के माध्यम से समाज में बड़ो बदलाव लेके आ सको और जो को बड़ो तबको समाज की मुख्य धारा वंचित रह गए है, छूट गए है, बिना हक दिलाया जा सके। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के दौरान आ यात्रा शुरू हुई और सतत चालू है अब तक। तो आप रो बीकानेर जी की अपने विधानसभा पूर्व विधानसभा सीट है, इन धरातल पर आप रो कहीं काम रही हो वो थोड़ा जनता ने भी बताओ और मालोगा नहीं बताओ। आप पिछले 20 साल हूँ जब मैं डूंगर कॉलेज में छात्र संघ चुनाव लड़ियो, बिंगे बाद में निरंतर पिछला जगह 20 साल निकले है। हम सार्वजनिक जीवन में काम करता था कहाँ, लोगों के बीच में काम करता था कहाँ, इसे कोई क्षेत्र को नहीं, इसे कोई तबको को नहीं जगह के सागे मारो अटैचमेंट नहीं रहे हुए या जगह क्षेत्र में मैं काम नहीं करे हुए। बीकानेर विश्वविद्यालय की लड़ाइयों शुरू हो गई। आज जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बने हुए ये विश्वविद्यालय की स्थापना की अंतिम चरण की लड़ाई हमारे नेतृत्व में मैं सब साथियां लड़ी। 5 दिन की हंगर स्ट्राइक करी, भूख हड़ताल करी और बिंगो नतीजो विश्वविद्यालय बन के निकलो। और बठों वहाँ शुरू हुई यात्रा। बिंगे बाद में जद जगह जगह अवसर आया, वहाँ अवसर पर लोगों के हकूक़ खातिर लड़ाई करने को, संघर्ष करने को जब भी अवसर रहे हो बाचाई पूरे देश में एक बड़ो बदलाव की शुरुआत भी मैं मानूँ बीकानेर करी। जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS को जो रिजर्वेशन है इंगी लड़ाई का आंदोलन में बनाने में मैं लोग बीकानेर में एक बड़ी शुरुआत करी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसी बड़ी घटना हुई। और भी ये पिछले 20 साल में हजारों वाक्य है, चाहे सादुलगंज कॉलोनी की कच्ची बस्ती टूटने बचाना हुआ है, चाहे लोगों की पानी बिजली की समस्या हुए, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हुए, राजस्थान में अशोक गहलोत शासन में जगह पेपर लीक का होया है, बंग के खिलाफ जो बड़ो मूवमेंट खड़े करना हुआ है। मैं वास्ते RPC चेयरमैन हूँ, गवर्नर हूँ, CBI अधिकारियों मिलने को और इस अनेकों काम है जगह नौजवाना खातर, किसाना खातर एक बड़ी संख्या में किसान की फसल बीमा को जो क्लेम प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को नहीं करो भी खातर भी लड़ाई लड़ी। और मैं को अब इतना काम पिछले 20 साल में लोगों के बीच में रह के कराया जगह याद भी कौन और बन गिनाए कौन जा सके। लेकिन आ सब चीज़ों को असर परिणाम जो आयो है वो आया है कि समाज को हर तबको, हर वर्ग, हर एक सोसाइटी भी माँ एक स्वीकार्यता होगी कि हाँ कोई आदमी हमारे जिसु है, हमारे हक का खातिर लड़ना है। जी हाँ कि थारो जो को लूणकंसर विधानसभा क्षेत्र है बे माँ पर बहुत ज़्यादा चर्चा है, बे कहीं बजे हुए हैं। मेरी स्कूलिंग है जी की लूणकंसर हुई और बिंगे बाद में निरंतर लूणकंसर ही नहीं, बहुत चाहे नोखा है, कुलायत है, डूंगरगढ़ है, बीकानेर जिले का जितना भी विधानसभा क्षेत्र है, 7 विधानसभा क्षेत्र, वहाँ सब में डूंगर कॉलेज में चुनाव लड़ने के कारण एक यूथ में इंटरेक्शन हो गया पूरे जिले में। और वे तमाम लोग मेरे जुड़ेड़ा रहा। जब कभी भी बीकानेर हेडक्वार्टर पर वे लोग आवे, कलेक्ट्रेट में काम हुए, तहसील में काम हुए, थाने में काम हुए या और भी कोई हॉस्पिटलों संबंधित काम हुए, वह सब लोगों से आगे मैं जुड़ेड़ो रहूँ। और लूणकंसर तो स्कूलिंग हुई, मेरा बचपन बीत्यो और फिर लूणकंसर में एक बड़ी ग्राम जागरण यात्रा 150 गाँव में लोग गया और समय समय पर लूणकंसर का लोगों का और भी जगह दुख तकलीफ में मैं कोशिश करूँ बंगसा के आडवाने की कोशिश करूँ। तो भी कारण एक लूणकंसर को जुड़ाव है। आपरा जगह राजनीतिक जो आइकॉन रिया है माणकचंद जी सुराणा, ब्याह रे बारे में भी कोई छवि माने बताओ जो आपने बहुत पसंद आ रखी हो। देखो, सुराणा साहब वास्तव में नेता के रूप में जन्मया और वे रियल सेंस में पब्लिक लीडर आ। मैं जब बांगे संपर्क में आयो, बांगे कार्यशैली देखी, मुद्दे बिना अध्ययन के बे कोई मुद्दे पर बात कौन करता, हर विषय पर बांगी जबरदस्त पकड़ी।
मैं कोई ज्ञापन तैयार करना हूँ भी पहले भी पर 3-4 दिन तक रिसर्च करता, आर्टिकल लिखण खातर भी मैं खूब पढ़ाई करता। और ई उम्र के अंदर भी मतलब बांगी 90 साल की उम्र में बांगो निधन होयो और मैं 10 साल 15 साल पहले मैं संपर्क में रहो। तो बाम जगह सीखने की एक प्रवृत्ति बा एक बच्चे में जैसी हो किसी जिज्ञासु प्रवृत्ति, हर विषय ने जाननो, तकनीक ने समझनो, मुद्दा की समझ रखनी और लोगों के हक हकूका खातर लड़ने की मतलब जकी ईश्वर बान क्षमता दी बा अद्भुत क्षमता ही मन लागे कोई दूसरे राजनीतिक नेता में अपने इलाके में बेसी क्षमता है। और आपके कार्यकर्ता की कदर करनी, बिंगे दुख तकलीफ में आडो आनो आप ने दूसरा सब नेताओं अलग करती। और वह नेता की फैक्ट्री आ मतलब आपके जीवन काल में 52 जदू राजनीति 55 जदू राजनीति शुरू करी, बीकानेर में सैकड़ों लोग मांगा शीश है जगह अलग अलग राजनीतिक दल में काम करने लग रहे हैं। आप माणकचंद जी सुराणा के अलावा और जगह अपना जी RSS ही जगह में भी आप लोग काम करियो, तो बीर बारे में भी आप बताओ माने कि भी आपने कहीं कहीं सीखने वास्ते मिले भी सो। देखो मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करो, तो और थोड़ा टाइम दूसरा संगठन में भी काम करो, बिंग बाद में भारतीय जनता पार्टी में काम करो। तो आ तमाम संगठनों जो विद्यार्थी परिषद है जो आज मैं आज जठे भी हूँ जो भी मन बोलना आवे, लोगों की समस्या समझने की कोई तरीको आवे, आंदोलन करना आवे, लड़ाई लड़ना आवे, ऐसा विद्यार्थी परिषद के कारण सीखा। समाज में एक प्रतिष्ठा जकी भी दिलाई व विद्यार्थी परिषद दिलाई, तौर तरीका सिखाया, सार्वजनिक जीवन क्या वास्ते जिए, सियासत क्या के मुद्दा पर करी जानी चाहिए, आ चीज़ विद्यार्थी परिषद सिखाई। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रेरणा मिली कि समाज जीवन में राजनीतिक कार्यकर्ता को काम केवल राजनीति करने को नहीं हुआ, सामाजिक परिवर्तन लाने को काम भी राजनीतिक कार्यकर्ता के जिम्मे हुए। और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए थे जितना सामाजिक क्षेत्र में काम करूँगा बात हरी व्यक्तिगत उपलब्धि मानी जाएगी। दत्तोपति ठेगड़ी जी ने पढ़ना लेके परम पूज्य डॉक्टर हेडगोवार जी, गुरु गोलवालकर जी बंग साहित्य पढ़नो और बाद का लोगों के जगह त्यागी प्रचारक है मांगे जीवन ने बहुत निकटों देखने के बाद में प्रेरणा मिली कि सार्वजनिक व्यक्ति जितो मितवई होसी, जितो सामाजिक जीवन में अधिक समय देसी बाबिंगी बड़ी उपलब्धि होसी। जी कि अपन बीकानेर जी छोटी खासी है डॉक्टर साहब, बा आज भ्रष्टाचार में मान लो चाहे अपन जी नशे की गिरफ्त में मान लो बहुत ज़्यादा, तो बीर बारे में आप कहीं कहोला? बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठायो है। मैं नौजवान में जो कि नशे की प्रवृत्ति बढ़ी है और बिंग के कारण जो अपराध बढ़े है वो बहुत चिंता का विषय है। आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम हो, आपके चैनल के माध्यम एक तो मैं नौजवानों को अपील करनी चाहूँ कि एक तो नशो है जो जीवन ने बर्बाद कर देवे थे लोग, थारे जीवन ने व्यवस्थित तरीका जियो, माँ बाप का नहीं देखो, परिवार की तरफ देखो। वो नशो है जो कोई आदमी ने कट्ठे लाएगी कौन छोड़े। और एक अपराधियों के प्रति जो हीरोइज्म नौजवान में विकसित हुए वो बहुत खतरनाक है। समाज का हीरो कहीं होना चाहिए, वो बात सोचना चाहिए। अपराधी को बहुत शॉर्ट टर्म हुए, बहुत छोटी जिंदगी हुए और भी थोड़े टाइम में बिंग बाद में बिंग जी बुरी गत हुए, दुर्गति जी की बिंगी हुए, बाकी की कौन उसके खातर मैं नौजवानों आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम अपील करना चाहूँ कि अपराधियों के प्रति जो हीरोइज्म विकसित हुए बिन खत्म करे, आपका आइडियल अच्छा लोगों ने बनावे जगह को समाज में बड़ो योगदान है। और नशा तो जितनी दूरी करी जा सके बीती करनी चाहिए। पिछले 4-5 सालों बीकानेर में जो नौजवान नशे की गिरफ्त में आ गए वो बहुत खतरनाक है। और मैं दूसरा राजनीतिक कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ताओं भी अपील करना चाहूँ कई दिशा में सोचना चाहिए और समाज में एक परिवर्तन आवे, नौजवान जागे उठ खड़े हुए नशे के खिलाफ नौजवान में बड़ी लड़ाई लड़नी चाहिए। और अपने खातर बहुत जरूरी चीज़ है वो चीज कोई राजनीतिक दल में काम करने वाला आदमी है, कोई भी सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाला आदमी है, सब चीज़ें बाउंड्रीज ने छोड़ के नशे के खिलाफ तो हर आदमी ने आवाज़ उठानी चाहिए। अब मारो लास्ट और आखिरी सवाल आपसे कि आप बीकानेर पूर्व विधानसभा में आप चुनाव लड़ रहे हो, तो आप किन मुद्दा से लड़ रहे हो बा बताओ माने? तो चुनाव लड़ना तो बाद की चीज़ है। अभी मैं हमारी उम्मीदवारी प्रकट कर रहा हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी में उम्मीद करूँगा भारतीय जनता पार्टी मेरी योग्यता देख के मेरे काम न देख के मैंने टिकट देवे। अगर भारतीय जनता पार्टी मैंने टिकट देवे तो बीकानेर में जो 60-70 साल हूँ बीकानेर सागे जो दोरो व्यवहार हो सोतोलो व्यवहार हो शहर को विकास जेठे रुक गयो है पिछले 70 साल में। इस शहर ने जी चीज़ा मिलनी चाहिए, अटे हाईकोर्ट होना चाहिए, अटे सेंट्रल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, अटे ड्राई पोर्ट होना चाहिए, रेल फाटका की जी तकलीफ है ख़त्म होनी चाहिए, एजुकेशन को बड़ो अटे सेंटर डेवलप होना चाहिए, अटे मेडिकल को बड़ो सेंटर डेवलप होना चाहिए। इस शहर में बुनियादी जी जरूरत है जगह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है बा इस शहर की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और इतनी बड़ी आबादी के शहर ने रोज़गार कोई बड़े साधन की बड़ी आवश्यकता है।
बिंग की तरफ काम होना चाहिए। जो सोलर हब अपनो शहर बीकानेर जिलो जो पश्चिमी राजस्थान सोलर हब के रूप में डेवलप हुए है, या दूसरा मिनरल्स अपने है। इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से जो बड़े इलाके में सिंचाई होने लग रही है, तो आ सब जगह भी रोजगार सृजन का साधन विकसित होया है, वहाँ सब साधना को, वहाँ सब विकास को इस शहर ने लाभ मिलना चाहिए और बिंग अनुरूप इस शहर को डेवलपमेंट होना चाहिए। तो हमारी यह कोशिश रहती, अगर ईश्वर मन मौको देवे, पार्टी अगर मन मौको देवे, वहाँ तमाम क्षेत्र में मैं काम करूंगा। आप सो एक मारे मन में एक क्वेश्चन और उठे है, वो आप सो और पूछूं कि जी बीकानेर में जी परिवर्तन संकल्प यात्रा आई आपने, जेके में अपन बीकानेर जगह 4 उम्मीदवार मान लो, 5 उम्मीदवार मान लो, जेका आप शक्ति प्रदर्शन दिखायो, पण बिया सगड़ा होना शक्ति प्रदर्शन में आप ही ज्यादा हुजम कई वजह आयो, वो माने बताओ। देखो, आ तो निश्चित रूप में वो सवाल तो वहाँ लोगों को करो जाना चाहिए, जगह लोग बड़ी संख्या में हमारे सागे आगे खड़े हुआ। स्वागत सभा ने आम सभा बना दी, हमारे खातिर तो अब बड़ी खुशी की बात है। और मैं मेरे कन कोई शब्द को नहीं, भाव केवल भाव है व्यक्त करने का कि लोग जो आशीर्वाद बन दियो, निश्चित रूप हूँ बा कोई ईश्वरीय कृपा है। लेकिन एक बात तय है कि पिछले 20 साल में जो काम करो है, मैं वार्ड स्तर पर भी नीचे स्तर पर जाके लोगों के दुख तकलीफ में आडवानो प्रयास करना, वहाँ की समस्याओं ने समझनी, भी दूर करने की कोशिश करनी। कई बार आ भी हुए कि हर आदमी की समस्या को समाधान भी नहीं हुए, लेकिन भी खातिर जो कमिटमेंट दिखे नहीं आम आदमी ने, प्रतिबद्धता दिखे या काम करने की शैली दिखे, और एक हर एक तबके के साथ एक जुड़ाव रखने की प्रवृत्ति है। जी मनिया लागे कि भगवान कोई ने भी ऊंचो नीचो कौन बनायो, आप सब लोग एक ईश्वर की संतान है और सबके सागे बराबरी जैसे व्यवहार होना चाहिए। तो हर वर्ग हूँ, हर जाति हूँ, हर धर्म हूँ, हर तबके का, हर वर्ग का, अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाला, मजदूरों लेके डॉक्टर इंजीनियर तक, रिटायर्ड IAS अधिकारी, रिटायर्ड RAS अधिकारी, सेवा में भी जगह लोग है, बे लोग भी आगे बस संबल बढ़ायो। इतनी बड़ी संख्या में मनिया लागे कि यात्रा में सागे चलने वाला लोग बतायो कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं आज तक की यात्रा में कठे कौन शामिल हुई। तो मने तो यहाँ लगे ईश्वरीय कृपा है, और हमारी टीम और हमारा जगह साथी यात्रा सफल बनाने खातिर जो प्रयास करो, जो प्रबंधन करो, पूरी सफलता की बधाई भी पूरी टीम ने है और बीकानेर का आम आदमी ने है। धन्यवाद डॉक्टर साहब का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के अपने को अपने बारे में बताया और अपने जो नौजवान हैं उनको भी जो बताया। धन्यवाद सर, प्रस्तुत कर रहे हैं।